नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 9 दिसंबर 2022 और यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। देखिए मार्केट बैंक निफ्टी जो है वो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। आप देखिए कंटिन्यू यहाँ पर ऊपर की तरफ ही मोमेंटम है। एक यहाँ पर ये जो रेंज बनी थी, थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये जो रेंज बना था, प्राइस ने जस्ट ये रेंज को, जस्ट ये जो एक रेंज बना था, प्राइस ने जस्ट ये रेंज को ब्रेक किया और अच्छा खासा यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। बट सेम अगर यही चीज़ आप निफ्टी में नोट करेंगे तो निफ्टी बिल्कुल ये एक रेंज में फंस चुका है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए निफ्टी यही सेम रेंज में फंस चुका है और वैसे देखा जाए तो लो लो लग रहे हैं, बट काफ़ी छोटे छोटे लो लो लग रहे हैं। बिल्कुल ही इस तरह से आप देखिए साइडवेज इस तरह से प्राइस मोमेंटम कर रहा है, बिल्कुल ही यहाँ पर इस तरह से साइडवेज में। और अभी यहाँ पर मैंने जैसे ही ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि नहीं, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पर गैपअप खुला था। इवन दो यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी था और मार्केट जब यहाँ पर नीचे की लेवल पर आया और ये जो गैप एरिया था यहाँ पर सस्टेन वगैरह करा था, वहाँ पर मैंने पोजिशनल लॉन्ग लेने का सोचा भी सही और वहाँ पर लेके मैंने जस्ट उसमें अभी जस्ट एसएल वगैरह कर लिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर गया बट सस्टेन नहीं हुआ, लो लो लगने स्टार्ट हुए। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है जो ऑल टाइम हाई लेवल है उसके नीचे प्राइस गया, सस्टेन किया, तो मैंने वहाँ पर पोजिशनल में तो एग्जिट हो गया। बट इंट्राडे में मैंने चीज़ ऑब्जर्व की कि नहीं, खुलने के बाद आप देखिए प्राइस का जो मोमेंटम है निफ्टी में खास करके बिल्कुल यहाँ पर नीचे की तरफ ही है, कंटिन्यू लो लो लग रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जैसे ही ये लो अगर ब्रेक हुआ उसके बाद ये भी ब्रेक हुआ, फाइनली यहाँ पर जाकर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। सो काफ़ी थोड़ा काफ़ी तो नहीं, थोड़ा एग्रेसिव शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि एक जो ट्रेंड है अब देखिए मार्केट में वो थोड़ा बुलिश के जैसा है। कुछ स्टॉक की वजह से, शायद रिलायंस है उसकी वजह से निफ्टी में वो अप मोमेंटम शो नहीं हो रहा है और उस हिसाब से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। जस्ट वो बेट लेके जो प्राइस एक्शन मुझे निफ्टी में ऑब्जर्व हो रहा था, बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करता अगर यही जो चीज़ थी, लेट से यहाँ पर ये नीचे जाने के बाद ये सस्टेन करके ऊपर गया बट आप देखिए अगेन नीचे आ गया। अगर ये चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू अगर होती, इस तरह से हार हाई लगते तो पॉसिबल था बैंक निफ्टी यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करके हम प्रॉफिट वगैरह लेने की कोशिश वगैरह करते वो लॉन्ग ट्रेड में। बट बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर तो जा रहा है बट इतना एग्रेसिव नहीं जा रहा है, अगेन थोड़ा नीचे की तरफ है। और सेम उसी समय निफ्टी ने एक यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम क्रिएट किया है, एक लो लो लग रहे हैं। सो जस्ट उसको, ये जो मार्केट का मोमेंटम है उसको जस्ट कैच करने के लिए हमने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। लेट्स सी, देखते हैं ये ट्रेड का क्या आउटकम आता है, टारगेट आता है या ऐसा आता है, जो भी आता है मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट वगैरह करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया है हमने। देखा जाए तो देखिए मार्केट यहाँ पर जो हमने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था, अब देखिए जो हमारा टारगेट था 50 पॉइंट था और अभी यहाँ पर कुछ 2 से 3 पॉइंट ही ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट जैसा स्पोर्ट में प्राइस नीचे की तरफ गया है। बट फ्यूचर में आप देखिए हार्डली, जस्ट मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर हमने शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था 91 के करीब करीब और यहाँ से बिल्कुल ही प्राइस कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है फ्यूचर में। यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ पर 44 पॉइंट जैसा दिखा रहा है बट यहाँ पर हमने ट्रेड अचीव किया है, मतलब ऑलमोस्ट 30 से 35 पॉइंट के करीब करीब ही हम फ्यूचर में प्रॉफिट वगैरह मिला है। कैश और स्पॉट में ये चीज़ जो है थोड़ा डिस्काउंटिंग और प्रीमियम चलता रहता है, बट कोई बात नहीं, जो हमने प्लान वगैरह किया था प्राइस उसी तरह से ही मोमेंटम दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई प्राइस यहाँ पर अच्छा खासा गैपअप तो खुला बट गैपअप ओपन होने के बाद प्राइस ने सस्टेन नहीं किया वो लेवल और वहाँ से कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा था, लो लो लग रहे थे और जस्ट यहाँ पर जाकर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया और फिर यहाँ पर आप देखिए प्राइस कंटिन्यू नीचे की तरफ ही मोमेंटम दिया है और फाइनली हमारा टारगेट वगैरह अचीव हो गया है स्पॉट में। बट फ्यूचर में जो हमने टारगेट रखा था उतने पॉइंट्स हमें नहीं मिले प्रीमियम की वजह से, बट कोई बात नहीं, हमारा जो सेटअप था प्राइस ने बिल्कुल ही उसके हिसाब से ही ट्रेड वगैरह मोमेंटम वगैरह दिया है। सो लेट्स सी, देखेंगे क्लोजिंग कहाँ पर आती है। देखिए अभी भी प्राइस जो है, अब देखिए अभी भी प्राइस जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। सो लेट्स सी, देखते हैं
आज फाइनली ये रेंज को ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ मोमेंटम देता है, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद, लेट से अगेन यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ये रेंज में चला जाता है और ऊपर जाने की कोशिश वगैरह करता है कि नहीं, लेट सी एंड ऑफ द डे देखेंगे किस तरह से मोमेंटम दे रहा है और उस हिसाब से फिर प्लान वगैरह करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने जो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था, यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया था, पर अब देखिए यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद जैसे ही ये लो वगैरह ब्रेक हुआ है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि ये काफ़ी दिनों से एक जो रेंज चल रही थी मार्केट में, प्राइस ने जस्ट इस रेंज को ब्रेक वगैरह किया और आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम दिया है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस नीचे की तरफ चला गया था और फिर फाइनली यहाँ पर नीचे के लेवल से थोड़ा बहुत प्राइस में रिकवरी वगैरह जरूर से आया है। सो लेट्स सी, देखते हैं, काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा कैंडल वगैरह फॉर्म हुआ है, एक अच्छे खासे गैप अप के बाद एक अच्छी खासी डाउनफॉल मोमेंटम आई है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, वरना गैप अप और गैप डाउन में ही मोमेंटम आ जाती है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे काफ़ी कम मोमेंटम आती है आज के दिनों में, बट आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम था मार्केट में। सो लेट्स सी, डेली में यहाँ पर कोई खास सेटअप वगैरह तो नहीं है। इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पर एक ये जो लेवल है, यहाँ पर अब देखिए एक रेंज बना हुआ था और रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये जो लेवल वगैरह फॉर्म जो हुए हैं। सो लेट्स सी, कल अगर मार्केट में यहाँ पर कहीं पर मिलता है और यहाँ से अगर लो लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं तो जरूर से यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, या तो फिर लेट से फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत नीचे कहीं पर खुलता है और खुलने के बाद लेट से प्राइस अगर नीचे की तरफ ही जाता है, लो लगने स्टार्ट होते हैं, तो जरूर से यहाँ पर एक एग्रेसिव शॉर्ट प्ले करना चाहिए। लॉन्ग जो है वो एक बार ये सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस चला जाता है, सस्टेन वगैरह करता है और फिर यहाँ से हाई लगने स्टार्ट वगैरह होते हैं, तो फिर यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके। ये निफ्टी में हमारा कल के लिए प्लान है। लेट सी, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि एक रेंज बनाने के बाद ये जो रेंज था, प्राइस ने जस्ट इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ गया। बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अप मोमेंटम है। लेट से जस्ट मैं ये डिलीट वगैरह कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर डेली में कुछ खास सेटअप नहीं है, स्विंग टाइम फ्रेम पे भी देखें तो देखिए ये जो लेवल है ये अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है ऐसा मुझे लगता है, यहाँ से यहाँ तक का। सो स्विंग टाइम फ्रेम पे यहाँ पर दोबारा कई बार हमें प्राइस वगैरह मिलता है और यहाँ से हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो जरूर से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी, इंट्राडे में अगर देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर इंट्राडे में कुछ खास यहाँ पर मोमेंटम नहीं लग रहा है। सो लेट से अगर फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है तो हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। शॉर्ट जो है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा हमें निफ्टी में प्रेफर करना चाहिए। अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जाता है तो जस्ट निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ पर अगर लो लगने स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर एक जरूर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा मंडे के लिए प्लान है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में। सो वेट फॉर एट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।